पठन के विषय में हम पढ़ रहे हैं। पठन पाठन विधि में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तृतीय समुल्लास में जो सर्वोत्तम विधि है वह बताई है, और इसको, इस पठन पाठन विधि का उपयोग करने से व्यक्ति पूर्ण विद्वान बन सकता है। तो इसमें बता चुके हैं, जो हम पिछली बार पढ़ चुके थे, उसमें सबसे पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ना और बहुत अच्छी प्रकार से उसको करना। उसके बाद में व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ना, अष्टाध्यायी सूत्र हैं उनके पाठ, जब व्याकरण, जब वर्णोच्चारण अच्छे से करने लग पड़े तब सूत्र पाठ करना और उन्हें याद करना। और फिर जो व्याकरण के सूत्र हैं उनका पदच्छेद बताया। जैसे वृद्धि आइच है तो वृद्धि ही आत आइच, तो ऐसे वृद्धि ही आदैच, ये दो पद हैं इसमें। और फिर समास खोलते हैं, तो समास में आच ऐच आदैच, यानी कि आदैच एक शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वो समास है। कई सारे शब्द मिलकर होते हैं जब प्रयोग, और सबकी अपनी अपनी विभक्ति हटके सबके साथ में अंत में एक विभक्ति लग जाती, तो उसे समास कहते हैं। तो संस्कृत में समास का बहुत प्रयोग होता है। तो ऐसे ही जो संस्कृत का व्याकरण है, उस व्याकरण में भी समास का उपयोग है, जिससे कि संक्षेप किया जा सके, कम शब्द में अधिक बात कही जा सके, समय की बचत होती है, और स्मरण करने के लिए भी कम वस्तु होती है, विषय वस्तु। तो जितना हम उसका विस्तार करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें याद करना पड़ेगा। तो समास कर देने से वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाने से उसके विधान हमें पता है, तो हम जब चाहें उसको खोल के समझ सकते हैं कि ये क्या है। ऐसे ही ये समास है। तो आच एत आदैच, फिर अर्थ होता है, उसका अर्थ किया जाता है, तो आदैचाम वृद्धि संज्ञा, आत और ऐच इनकी वृद्धि संज्ञा, वृद्धि नाम रख दिया गया इसका। वैसे लोक में वृद्धि तो बढ़ने को कहते हैं, यहाँ पर नाम रखा गया है ना। जैसे बहुत से ऐसे होते हैं शब्द जिनको नाम के रूप में बोला जाता है। जैसे अंकित एक नाम है, लेकिन उसका भाषा में भी प्रयोग होता है। कैसे कि कृपया इस पर अपने सभी नंबर अंकित कर दिए। अब ये हमारा अंकित प्रयोग लोक में हो गया, सामान्य भाषा में हो गया, लेकिन ऐसे ही किसी का नाम भी अंकित हो सकता है। ठीक ऐसे ही व्याकरण में जब हम वृद्धि शब्द बोलेंगे तो वो एक नाम है। उस नाम, किसका नाम है, तो कहते हैं आत और ऐत इसका नाम है। ये तय कर दिया पहले से पाणिनि जी ने कि भाई ये नाम रख दिया हमने। और नाम किस लिए रखा, जिससे सरलता हो जाए, सुविधा हो जाए, और कई सारी चीजें बार बार ना बोलनी पड़े, एक वृद्धि बोलने से उन सबका स्वयं ग्रहण हो जाए। फिर कहते हैं, बता रहे हैं ऋषि
तह परो यस्मात् स तपरः, एक बात। दूसरी बात, ताद अपि परः तपरः, जिससे तकार परे है वो भी तपर है, और तकार से भी जो परे है वो भी तपर है। दोनों को तपर कहा जाएगा। समास को दो प्रकार से खोला जा सकता है, तो दोनों प्रकार से खोलेंगे तो दोनों चीजों का समावेश उसमें हो जाएगा। कितना संक्षेप हो गया। अगर खोल के बताना होता तो इतनी सारी बात बतानी होती, लेकिन वहां केवल कह दिया तपर। तो परे है जिसके, या त से परे है जो, दोनों प्रकार का अर्थ हो सकता है। तो संक्षेप करके छोटा सा कर दिया और अर्थ इतना बड़ा निकल आया। और तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई, अर्थात आ, आत कहा तो आ मतलब केवल दीर्घ आ, इनका ही नाम होगा, दीर्घ आ का ही नाम होगा वृद्धि। अ और आ इसका नहीं होगा। विशेषित भी कर दिया। और ऐच में ये प्रत्याहार है तो आई और औ आते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण में महर्षि पाणिनि जी ने बहुत छोटे से छोटा सा किया है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है और वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। फिर उदाहरण कहते हैं, अब आगे देखेंगे। पढ़ने पढ़ाने का प्रकार बता रहे हैं, देखिए किस तरह से व्याकरण पढ़े वो भी बताया है। तो यहां पर हमने देखा पहले सूत्र बताया गया, फिर सूत्र का पदच्छेद, पदच्छेद के साथ में हमें पता चल गया विभक्ति वगैरह क्या है उसमें, और फिर उसमें समास बताया गया। समास खोल के उसको ठीक से समझा क्या क्या है इसमें, और फिर अर्थ कर लिया। पहला ही सूत्र है तो इसमें अनुवृत्ति हो नहीं सकती। और फिर उसके बाद में उदाहरण से समझाएंगे कि आखिर ये वृद्धि राधेच लगेगा कैसे, सूत्र का प्रयोजन कहाँ घटेगा, सूत्र बनाया क्यों गया है, तो उदाहरण से समझाया जाएगा। तो उदाहरण है भागः, यहां भज धातु से घय प्रत्यय के परे घकार यकार की इत संज्ञा होकर लोप हो गया, घय प्रत्यय के परे रहते, ऐसा और ध्यान रखेंगे। तो घकार और ये घय में से घकार और यकार की इत संज्ञा हुई और लोप हो गया। इत भी एक नाम रखा गया है, ऐसी चीज का नाम जो पहचान के लिए लगाई जाती है। जैसे हम फ्लैग जैसे लगा देते हैं पुस्तक में, पहचान के लिए, ध्यान रहे कि ये जो पुस्तक का ये भाग है इसमें हमें काम पड़ सकता है। इसी तरह से किसी विशेष प्रयोजन से इत संज्ञा की गई है, इत नाम रखा गया, और जितने भी इत संज्ञा की गई हैं उन सब का लोप भी हो जाता है, तस्य लोप कहा गया, तो लोप हो जाता है। तो इसीलिए कहा घकार और यकार, घय में जो घकार था और यकार था उसकी इत संज्ञा होकर लोप हो गए। अब आप सोचेंगे ये जब दोनों का लोप हो गया तो बचा क्या, लेकिन जिन्होंने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी है उनको ये पता चलेगा कि घकार में अकार भी था, तभी घय था, तो अकार बच गया। ठीक है जी। तो यहां पर इसी प्रकार भागः की सिद्धि में भज धातु है और घय प्रत्यय है। भज धातु से घय प्रत्यय लिखा हुआ है पहले, तो वैसे ही भज और अ ऐसे आ गया। घय का इत संज्ञा लोप होके घकार और यकार हट गया तो अ बचा।
तो भज और अ, यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर आकार को वृद्धि संज्ञक आकार हो गया। तो उसके अलग सूत्र है वृद्धि करने वाले, लेकिन वृद्धि होते क्या क्या हैं? तो आ, आई, औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। इसमें से यहां पर अ के स्थान में वृद्धि करने का आदेश होगा, इसलिए अ के स्थान में सबसे जो समान है, सबसे अधिक समान क्या है? तो आ है। आई और औ दूर के हो गए, इसीलिए अ के स्थान में आ, यह वृद्धि संज्ञक कार्य हो जाएगा। तो भाज बन जाएगा, भाज और अ ये रह जाएगा। पुनः जकार को गकार होकर अकार के साथ मिलकर भागः, ऐसा प्रयोग हुआ। इसमें और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं व्याकरण के, वो समझ रहे हैं, उन्होंने खूब अच्छे से इसको किया है, इसलिए उनको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रथम सिद्धि है, सबसे पहले यही पढ़ी जाती है। तो संस्कृत का जो व्याकरण है वो व्याकरण इतना कसा हुआ व्याकरण है कि कोई गड़बड़ नहीं कर सकता उसमें। और व्याकरण का प्रयोजन भी ये होता है कि भाषा की परिपाटी सुरक्षित रहे, शब्द कुछ का कुछ ना बन जाए। संस्कृत के शब्द अगर पाणिनि जी का व्याकरण न होता तो जैसे अन्य भाषाएं बिगड़ती जाती हैं, उनका कुछ का कुछ होता चला जाता है। पहले हिंदी बनी तो संस्कृत निष्ठ थी, फिर उर्दू उसमें मिल गई, फिर इंग्लिश भी उसमें मिल गई, तो अब वो हिंग्लिश बन गई है। तो बिगड़ते बिगड़ते कितनी बिगड़ेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संस्कृत क्योंकि उसका व्याकरण है इसलिए, और वो वेद की भाषा है इसलिए उसकी उतनी सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया कि ईश्वर की वाणी हमको जब तक यह सृष्टि चले तब तक ज्यों की त्यों उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। इसलिए उतने ही ऊंचे स्तर पर जाकर उसका व्याकरण बनाया गया और महर्षि पाणिनि जी ने बनाया। तो इसी तरह से ये प्रयोग भागः का बन गया। फिर आगे बताया अध्यायः, यहां अधिपूर्वक इंग धातु से ह्रस्व इ के स्थान में घय प्रत्यय के परे रहते आई वृद्धि और उसको आय होकर मिल के अध्याय बना है ना। काम तो इसमें इको एनर्जी का भी हुआ है, अधि आय अध्याय यकार हो गया इको, लेकिन बताना मुख्य क्या था कि वृद्धि कहाँ हुई। वृद्धि क्या क्या थे? तो तीन थे, आ, आई, औ। आ का उदाहरण भागा हो गया। फिर दूसरी वृद्धि क्या है? आई है, तो आई किसके स्थान में होगा? तो ई के स्थान में होगा। आई ई के स्थान में ही हो सकता है क्योंकि ई से सबसे निकट है, तो इसलिए ई के स्थान में इंग धातु है और उसके ई के स्थान में सूत्र एक प्राप्त हो रहा है, उसके कारण से वृद्धि ई के स्थान में हो रही है और वृद्धि होके वो आई हो जा रहा है। तो ये जो तीन की संज्ञा थी वृद्धि आ, आई, औ की, उनमें से दो के उदाहरण यहां बता दिए। इसी तरह से एक और उदाहरण बता रहे हैं ई का। तो नायक, यहां नीय धातु से दीर्घ ईकार के स्थान में ण्वुल प्रत्यय के परे रहते आई वृद्धि और उसको आय होकर मिलकर नायक बना, नायक बन गया। तो इसमें नी में नी था, ई था, अब इस ई को आदेश हुआ आई, और आई को फिर बाद में एक और सूत्र लगता है उससे आय हो जाता है, तो नायक बन गया।
तो ये ई के दो उदाहरण दिए, एक ह्रस्व ई का था और एक दीर्घ ई का। तो वहां दोनों ही स्थान पे वृद्धि आदेश हुआ, आई हो गया। आ आई औ में से दो के उदाहरण हो गए। तीसरा है और स्तावकः, यहां स्तु धातु से ङ्गुल प्रत्यय होकर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि और आव आदेश होकर अकार में मिल गया तो स्तावकः बन गया। तो ष्टुय धातु से स्तु हुआ। स्तु जो धातु है उसमें तू में उ है। अब उ को अगर वृद्धि होगी तो ना आ हो सकता है ना आई हो सकता है। उ से समान कौन है? औ। तो इसलिए वृद्धि हुई औ, तो अवृद्धि हो जाएगी तो स्तव हो जाएगा। स्तव को एक और सूत्र लग के स्ताव होगा और स्ताव और आगे अक वु को अक हो जाता है तो अक मिलके स्तावकः, ऐसा रूप बन गया। तो कैसे बन रहा है वो सब यहां पर बताया गया, धातु और प्रत्यय मिलकर। और अब जो एक विधि व्याकरण की है उससे उस सारी व्याकरण की विधि को जब लगाया जाएगा तो वही शब्द बन के आएगा और कुछ बन ही नहीं सकता। कोई इधर उधर से कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो वो गड़बड़ नहीं कर पाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा कि तुम अशुद्ध बोल रहे हो, देखो यहाँ ये सूत्र लगकर ये कार्य हो रहा है। तो इस तरह से महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत को ऐसे व्याकरण में कस के बांध दिया कि गड़बड़ कोई कर ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं और आगे बता रहे हैं। कुई धातु के आगे नुल प्रत्यय उसके नकार लकार की इत्संज्ञा होके लोप हो जाता है। इत्संज्ञा होगी तो लोप भी हो ही जाता है। फिर कहते हैं वू के स्थान में अक आदेश और री के स्थान में आर वृद्धि होकर कारकः सिद्ध हुआ है। ये कोई गलत लिखा है, क्रिय है, क्रिय है धातु। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक मेरी पुस्तक में आपके में नहीं होगा, तो सुधार कर लेंगे। तो क्रिय धातु है। अब यहां पर क्री ककार में रिकार मात्रा है री, और वुल में वू है, उसको वू को अक हो जाता है आदेश, और री को वृद्धि होती है तो वृद्धि आदेश होता है। तो री को क्या हो? आ आई औ कोई मिलता ही नहीं है, कोई भी समान नहीं दिख रहा री के। तो एक और सूत्र आता है, कहता है कि भाई आ होगा और वो र परे वाला हो जाएगा। तो वृद्धि में से मिल गया, साफ स्पष्ट निर्देश मिल गया, एक सूत्र आता है उससे, उससे स्पष्ट निर्देश मिल गया तो हमने आर वृद्धि कर दी। देखिए यहां पर आर वृद्धि कह रहे हैं ऋषि, तो आर वृद्धि होकर कारकः सिद्ध हो गया, कारकः शब्द बन गया। देखिए तो जो जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाए। अध्यापक को बतलाना होगा। और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला दिखला के कच्चा रूप घर धर के, जैसे भज घय सु, इस प्रकार धर के प्रथम धातु के आकार का लोप भज, तो अ का लोप हो जाएगा। पश्चात घकार का और फिर यकार का लोप होकर भज अ और सु ऐसा रहा। फिर अकार को आ वृद्धि और ज के स्थान में ग होने से भाग अ और सु, पुनः आकार में मिल जाने से भाग सु रहा। अब उकार की सकार, सु में जो उ है उसकी इत्संज्ञा, सकार इत्संज्ञा होगा तो लोप भी होगा, तो केवल सकार बचेगा। तो सकार के स्थान में रू
होकर आदेश हो जाता है ये सूत्र से। तो रू होकर पुनः उकार की इत संज्ञा लोप हो जाने के पश्चात भागर, रू में भी ऊ है, ऊ की भी इत संज्ञा लोप बता दी, तो क्या बचा, रेफ बचा। तो भागर ऐसा रहा। अब रेफ के स्थान में विसर्जनीय, ये भी एक सूत्र से होता है, होकर भागः, यह रूप सिद्ध हुआ। जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य होता है उसको पढ़ पढ़ा के और लिख लिखवा कर कार्य कराता जाए। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। तो ये पढ़ने पढ़ाने का ढंग समझाया कि भाई व्याकरण कैसे पढ़ाना पढ़ना है। तो एक सूत्र के सभी उदाहरण समझा दिए कि एक सूत्र में वृद्धि जो संज्ञा हुई तो आ, ऐ, औ इनकी संज्ञा हुई वृद्धि, तो जब आ बनेगा तो क्या उदाहरण है, जब ऐ आएगा वृद्धि के रूप में तो क्या उदाहरण है, औ आएगा तो क्या उदाहरण है, और इनके अतिरिक्त भी जो री आएगा तो उसको वृद्धि होगी तो कैसे होगी उसका भी उदाहरण। सारे उदाहरण एक एक करके उनमें कैसे कैसे सूत्र लग रहे हैं उसको पूरा समझाकर, और ऐसे शब्द धातु और प्रत्यय से तैयार होके बन गया। और इससे जो क्या है वो वेदों की और संस्कृत भाषा की रक्षा होती है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं स्वामी जी। ये पठन पाठन विधि बता रहे हैं कैसे, देखिए एक एक चीज को काफी अच्छे से समझा रहे हैं खोलकर। फिर आगे, एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के, ये एक बार पढ़ा देंगे इस प्रकार अष्टाध्यायी, यानी कि प्रथमावृत्ति हो गई। फिर धातु पाठ अर्थ सहित और 10 लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र जैसे कर्मण्यन, ये अष्टाध्यायी का तीसरे पाद के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो कर्मण्य, तो कर्म उपपद लगा हो तो धातु मात्र से अण प्रत्यय हो, जैसे कुंभकारः, पश्चात अपवाद सूत्र जैसे आतोनुपसर्गे कह, यह भी अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है, तो उसी का अपवाद है उसके बाद में। उपसर्ग भिन्न, कर्म उपपद लगा हो तो आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जावे, अर्थात जो बहुव्यापक, जैसा कि कर्म उपपद लगा हो तो सब धातुओं से अण प्राप्त होता है, उससे विशेष अर्थात अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारांत धातु को क प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया, मतलब उसमें से थोड़ा सा क्षेत्र इसने काट लिया सूत्र ने, इसलिए इसको अपवाद कहेंगे। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती है, वैसे मांडलिक राजा आदि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्त्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। तो अभी जो है सूत्र रूप में मिलती है अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 श्लोक हैं, 10 कम लगभग। तो उनको श्लोकबद्ध भी उसकी रचना की गई होगी कहीं, पहले जब स्वामी जी थे तो वो 1000 श्लोकों की अष्टाध्यायी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने लिखा कि उन्हीं श्लोकों को कोई श्लोकबद्ध कर दिया तो याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, 1000 श्लोक हो गए। तो इस प्रकार से
स्मरण करने की दृष्टि से सूत्रों को एक और ढंग बना दिया। चलिए, तो ठीक है, ये व्याकरण का विषय हो गया। फिर धातु पाठ के पश्चात, अब धातु पाठ पढ़ा दिया, और उसके पश्चात उणादि गण के पढ़ाने में सर्व सुबंत का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के, तो उणादि गण पढ़ाने में सभी सुबंत का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के, पुनः दूसरी बार शंका समाधान वार्तिक कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीय आवृत्ति पढ़ावे। तो पहली बारी में तो बहुत सामान्य ढंग से पढ़ाया जाता है, उसमें दार्शनिक शंका समाधान नहीं होता, कि भाई एक बार पूरी अष्टाध्यायी उपस्थित हो जाए कि कहां पर क्या क्या विषय दे रखे हैं और वो विषय आपस में कैसे आकर लगते हैं, कहीं भी सूत्र आकर कैसे लगता है, इस बात की स्पष्टीकरण हो जाता है प्रथमावृत्ति में। तो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको ये अनुभव भी हो रहा होगा कि किस प्रकार से सूत्र जो है आकर फिट हो जाता है, लगता है। और पर्जन्यवत सूत्र की प्रवृत्ति होती है, आप सबको भी पता होगा कि सूत्र अगर लगता होगा तो वो लगेगा ही, भले ही उसका बाद में निषेध हो जाए, निषेध के लिए भी सूत्र होता है। तो ऐसे शंका समाधान, वार्तिक, कारिकाएं, परिभाषा, तो ये सब जो कारिका और परिभाषा वो महाभाष्य में से कुछ कुछ लेकर द्वितीय वृत्ति में और समझा दी जाती हैं, उससे शंका समाधान कर दिया जाता है। तो इनकी घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीय वृत्ति पढ़ावे। फिर कहते हैं तदंतर महाभाष्य पढ़ावे। तो ये महर्षि पतंजलि जी का किया हुआ अष्टाध्यायी में भाष्य है, महाभाष्य है। अर्थात जो बुद्धिमान पुरुषार्थी निष्कपटी विद्या वृद्धि को चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावे, पूरा परिश्रम, पूर्ण स्वस्थ हो व्यक्ति और संयमी हो, पुरुषार्थी निष्कपटी हो, विद्या वृद्धि को चाहने वाला हो, तो ऐसा नित्य पढ़े पढ़ावे। तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों को व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ और पढ़ा सकते हैं। तो ये जो ढंग लिखा है ना, जैसे स्वामी जी ने स्वयं किया वैसे लिखा है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जितनी मेधा जिसके पास होगी और उद्देश्य के प्रति जो जितना अधिक एकाग्र होगा वो तो ऐसा भी कर सकता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी का मतलब हुआ प्रथमावृत्ति, उसके बाद में धातु पाठ, 10 लकार के रूप प्रक्रिया और उणादि सुबंत, और दूसरी बार में शंका समाधान, ये सब 1.5 वर्ष में हो जाएगा। पर जो व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि इस 1.5 वर्ष में जो व्यक्ति 1.5 वर्ष में करेगा तो उसका कितना समय उसमें लगेगा और कितना परिश्रम उसमें लगेगा, ये सामान्य व्यक्ति के समझ पाने योग्य विषय नहीं है। सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता कि 1.5 वर्ष में जो इतना करेगा तो उसका कितना परिश्रम उसमें लगेगा और कितनी एकाग्रता उसमें होगी। फिर आगे देखते हैं, फिर 1.5 वर्ष में महाभाष्य, शेष महाभाष्य को पूरे तर्कपूर्ण ढंग से, महाभाष्य एक तरह से समझ लीजिए दर्शन ही है, शब्द का दर्शन है वो। और महाभाष्य पढ़कर व्यक्ति की बुद्धि ऐसे खुल जाती है, ऐसा तर्कशील व्यक्ति हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को बहुत शीघ्रता से उपस्थित करने की सामर्थ्य आ जाती है व्यक्ति के अंदर, जो बढ़िया से महाभाष्य को करते हैं। मतलब देखिए, आप पूरा का पूरा व्याकरण समझ लीजिए द्वितीय वृत्ति तक, 1.5 वर्ष की बात कही है, और
पूरे महाभाष्य को, जबकि महाभाष्य में सभी सूत्रों पे व्याख्यान नहीं है, पर कर सकते हैं। जो जितना ऋषि पतंजलि ने जी ने दिया है उसके अतिरिक्त जो शेष बचे सूत्र है उनको भी तो विचार कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों को व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ा सकते हैं। अन्य शास्त्रों में फिर बहुत ज्यादा बल नहीं लगता जितना व्याकरण में लगता है, इसमें बहुत महान पुरुषार्थ है। फिर आगे देखिए, किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता, और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात लिखी है। पुरुषार्थी व्यक्ति हो, जमकर करने वाला, 3 वर्ष में जितना उसको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, 50 वर्ष भी अन्य ग्रंथों के पढ़ने से वैसा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है। महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है, और क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठाया जा सके। जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पहना। तो बहुत ही सुंदर बात महर्षि जी ने यहाँ पर लिखी है। तो ये व्याकरण इस प्रकार से पढ़ के और अन्य ग्रंथों को फिर बहुत सरलता से आगे पढ़ता जाएगा व्यक्ति। फिर आगे कहते हैं, व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनि कृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ावे। तो व्याकरण पढ़ लिया उसके बाद में 6 से 8 महीने में निरुक्त और निघंटु दोनों को यास्क मुनि जी का किया हुआ, उसको अर्थ सहित उसका अभिप्राय अच्छे से विदित करते हुए पढ़े पढ़ावे। अन्य नास्तिक कृत अमर कोश आदि में अनेक वर्ष व्यर्थ में न खोवे, निषेध भी कर दिया। तदंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखे। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 4-5 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं, और वृत्त रत्नाकर आदि अल्प बुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोवें। तो कितनी सरल विधि और एक ऐसा महान विद्वान बनने का तरीका, एक मार्ग जिसको कहते हैं ना राजमार्ग, एकदम स्पष्ट सीधा, वो बताया है। तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत के उद्योग पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण जितने जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जावें। इनका वर्ष
इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें। तो आज इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि ये विषय पढ़ने पढ़ाने का था, तो इसमें हम समझ सकते हैं जितना, बहुत अधिक व्याख्या की इसमें अपेक्षा नहीं है। तो अभी अपने कुछ शंका समाधान का विषय ले सकते हैं। हम में से कोई बात रखना चाहे, कोई शंका हो किसी विषय में, तो अपनी बात हस्तोत्थापन के द्वारा आप कह सकते हैं, अन्यथा हम विराम कर सकते हैं। तो देखिए, महर्षि जी ने जो पाठ विधि बताई है, उस पाठ विधि को हम अपनाएं तभी हमारे भारत का कल्याण हो सकता है। जी जी, आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सादर नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आचार्य जी, मुझे ये पूछना था, छोटा सा सवाल है केवल कि ये कौन सा चल रहा है समय ये सत्यार्थ प्रकाश का? तीसरा, तृतीय अच्छा समय। अच्छा, तो एक बार मुझे बस इतना ही एक बार और समझा दीजिए कि उसमें एक शिक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है, उतनी हमें सबसे इजी तरीके से उन्होंने जो बताया है वो एक बार फिर से मुझे समझा दीजिए। जी, इसका ना वीडियो बन रहा है, क्योंकि मैं अब पुनः समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप वीडियो में देख लीजिएगा, ये अपना गुरुकुल क्रांति यूट्यूब चैनल है, उस पे आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। जी मुझे इसका धन्यवाद। उपलब्ध करा हाँ दें। वो, हाँ वो आप सर्च करेंगे ना, गुरुकुल क्रांति इंग्लिश में लिख के, तो यूट्यूब चैनल आपका निकल आएगा, वहां पर प्ले लिस्ट है सत्यार्थ प्रकाश की, उसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य। बहन दीप्ति जी बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम आचार्य जी, धीरज बंसल बोल रहा हूँ मैं। सभी को जी सादर नमस्कार। जी, सादर आचार्य नमस्ते। जी, जो यहाँ पर पठन पाठन विधि में जो समझ रहा हूँ मैं आपके उपदेश पूर्वक, तो स्वामी जी ने कहा कि सबसे पहले पाणिनि मुनि कृत शिक्षा, फिर अष्टाध्यायी, फिर महाभाष्य, फिर निघंटु, निरुक्त, फिर निरुक्त, फिर छंदो ग्रंथ, फिर वाल्मीकि रामायण और महाभारत, और उसके पश्चात फिर हमारे दर्शन शास्त्र आ रहे हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ आचार्य जी? क्रम क्या मैंने जी सही? जी 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 जी, ठीक है, यही क्रम दे रखा है स्वामी जी ने। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद जी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, और इस पर हम सब लोगों को अमल करना है। गुरुकुल क्रांति इस पे प्रयास कर रहा है कि हम सब लोग, चाहे किसी भी अवस्था के हों, हम इसी क्रम से पढ़ें। उसके लिए हम प्रतिदिन कक्षाएं भी लगाते हैं। व्याकरण की हमारी बहुत सारी कक्षाएं चल रही हैं, और वर्णोच्चारण शिक्षा की बार बार समय समय थोड़े थोड़े समय बाद फिर से कक्षाएं शुरू होती हैं। तो जो नए इच्छुक होते हैं वो भी जुड़ते हैं, उसी क्रम से आगे बढ़े। पहले व्याकरण हो, व्याकरण में क्योंकि समय बहुत अधिक लगता है, तो थोड़ा थोड़ा हम बीच में आप सबको वाल्मीकि रामायण है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ाते रहते हैं, आयुर्वेद वगैरह भी, जिससे स्वास्थ्य आदि ठीक रख सकें। कुछ दर्शन भी हम पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि सामान्य संस्कृत पढ़ने के बाद में, और क्योंकि समय बहुत कम दे पाते हैं गृहस्थी लोग, तो उनको अगर बहुत लंबा समय लगेगा तो उसके बाद में ज्ञान होगा आध्यात्मिकता का, ऐसा ना हो, उसके लिए हम साथ में भी थोड़ा चलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़े दर्शन इत्यादि भी, और अन्य साहित्य भी। तो आ, ये तो विधि जो ऋषि ने दी है, वो बालकों के अनुसार दी है कि बालक उसमें लगे, पूरी तरह से उसमें लग सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी लोग पूरी तरह से नहीं लग सकते, वे अपने बहुत सारे अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो उसमें से भी हमने एक नारा दिया कि अपने ईश्वर के दिए 24 घंटे में से 2 घंटा हम निकालें। 5-5 मिनट अगर हम कम करेंगे, सभी में से बचाएंगे, तो 2 घंटा निकल आएगा। 1 घंटा अपनी विद्या की उन्नति के लिए लगाएं, उसमें हम कक्षा करें और स्वाध्याय करें, और 1 घंटा अन्यों तक ये बात पहुंचाने के लिए लगाएं, जिससे कि केवल हम ही विद्वान न बने, अन्य लोग भी उस क्षेत्र में आगे बढ़े, जिससे कि यह जो
सबसे अधिक लाभदायक विद्या है, वो पूरे विश्व को प्राप्त हो सके। तो उसके लिए संगठन निर्माण के लिए, जिससे कि संगठन के माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंच सकें, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है संपर्क का, तो संगठन एक माध्यम है और उससे हम जुड़ते भी हैं, जुड़े भी रहते हैं और साथ में मिलकर आगे बढ़ पाते हैं। तो ये आप इस सभी से निवेदन कि आप सब भी संगठन में भी जुड़े, कक्षाओं में भी जुड़ के लाभ प्राप्त करें, नित्य स्वाध्याय करें और हम सब मिलकर और जो संसार है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए तत्पर हो जाए। तो आइए विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर नमस्कार। सभी को नमस्ते। सादर प्रणाम। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी।